हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स लेके आए हैं, जो माहिर सर के हस्तलिखित नोट्स हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हमने पूरा प्रयास किया है कि इसमें जो भी महत्वपूर्ण है वो हम इस नोट्स में लेके आए हैं। इससे हम दावा करते हैं कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और इससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट डे लेके आएंगे। तो हम ये शुरू कर रहे हैं आज के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी और 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है। नई शिक्षा नीति का मसौदा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व चीफ और पद्म भूषण प्राप्त डॉक्टर कृष्णास्वामी कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में 2017 में गठित समिति ने 31 मई 2019 को तैयार कर केंद्र सरकार को सौंप दिया था। कस्तूरी रंगन समिति में एक अध्यक्ष सहित 8 अन्य सदस्य थे। कुल 9 सदस्य हैं। सरकार ने इस समिति की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले 30 जून 2019 को आम जनता से इस संबंध में सुझाव मांगे थे और लाखों सुझावों एवं नीति प्रारूप पर समीक्षा कर केंद्रीय कैबिनेट मोदी 2.0 ने 29 जुलाई 2020 को इस नवीन प्रारूप को मंजूरी प्रदान कर दी। मौजूदा शिक्षा नीति 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के काल में तैयार की गई, जिसमें 1992 में सुधार किया गया था। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप 34 वर्ष के बाद अस्तित्व में आया। देश की पहली शिक्षा नीति 1968 में बनी थी। अंततः नई शिक्षा नीति 2020 और वर्ष 1968 और 1986 के बाद देश की तीसरी शिक्षा नीति है। नई शिक्षा नीति 2014 के आम चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र का हिस्सा थी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD ने नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए वर्ष 2015 में पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया था, जिसने नई शिक्षा नीति का मसौदा पेश किया, लेकिन किसी कारणवश अनुकूल नहीं पाए जाने पर मंजूरी नहीं दी गई। अब मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर पुनः शिक्षा मंत्रालय किया जाएगा। 1985 में मानव संसाधन मंत्रालय नाम पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा रखा गया था। तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री रमेश चंद्र पोखरियाल के अनुसार नई शिक्षा नीति का लक्ष्य होगा 21वीं सदी के प्रमुख कौशल या व्यवहारिक जानकारी से विद्यार्थी वंचित न हो, उनका समग्र विकास हो। डिजिटल शिक्षा की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक तकनीक फोरम NETF का गठन होगा। 8 क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षण सामग्री तैयार की जाएगी। विश्व के 100 शीर्ष विदेशी कॉलेजों को भारत में कैंपस खोलने की छूट दी जाएगी, जिनमें भारतीय संस्थानों के समान नियम होंगे। 2030 तक प्री प्राइमरी से उच्चतर माध्यमिक तक 100% तथा उच्च शिक्षा में 50% प्रवेश दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएगी। प्रौढ़ शिक्षा को 100% तक के स्तर तक ले जाने की तैयारी है। नई शिक्षा नीति से पहले शिक्षा पर सफल घरेलू उत्पाद GDP का लगभग 4% यानी 4.43% ही खर्च किया जा रहा था। अब नई शिक्षा नीति द्वारा शिक्षा पर खर्च बढ़ाकर GDP का 6% खर्च किया जाएगा।
उच्च शिक्षण संस्थानों में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, जैसे सीईटी। सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में भाषा, साहित्य, संगीत, दर्शन शास्त्र, इंडोलॉजी, कला, नृत्य, शिक्षण, गणित और अंकशास्त्र, समाजशास्त्र, खेल आदि विभाग अनिवार्य होंगे। उच्च शिक्षा के लिए देश में एक ही रेगुलेटर होगा। समूची उच्च शिक्षा के लिए देश में अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन की तर्ज पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन होगा। मेडिकल और कानूनी शिक्षा को छोड़कर समूची उच्च शिक्षा भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग के अधीन होगी। इसी शिक्षा नीति में 4 स्वतंत्र निकाय होंगे। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद, यह नियंत्रण का काम करेगा। सामान्य शिक्षा परिषद, यह मानक निर्धारण का काम करेगा। उच्च शिक्षा अनुदान परिषद, यह फंडिंग से संबंधित कार्य करेगा। राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद, यह मान्यता देगा शिक्षा से संबंधित। नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों को मल्टीपल एग्जिट विकल्प के साथ 3 या 4 साल के स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश मिलेगा। 1 साल की पढ़ाई पूरी करने पर उसे सर्टिफिकेट कोर्स दिया जाएगा। 2 साल की पढ़ाई पूरी करने पर उसे डिप्लोमा दिया जाएगा। 3 साल की पढ़ाई पूरी करने पर उसे बैचलर डिग्री दी जाएगी। 4 साल की पढ़ाई पूरी करने पर शोध के साथ बैचलर डिग्री दी जाएगी। एनसीईआरटी के साथ मिलकर एनसीटीई नया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2021 एनसीएफटीई तैयार करेगा। ये दोनों मिलकर एनसीईआरटी और एनसीटीई। और अभी शिक्षा नीति में एमफिल कोर्स को समाप्त कर दिया गया है। 2030 तक शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम अर्हता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री लागू की जाएगी और 2030 के बाद 2 वर्षीय बीएड डिग्री को समाप्त कर दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा 10+2 की जगह 5+3+3+4 की नई व्यवस्था शुरू की जाएगी। इसमें प्रथम 3 साल की प्री प्राइमरी या स्कूल पूर्व पढ़ाई की व्यवस्था होगी और इसके बाद पहली और दूसरी कक्षा होगी। इसके बाद 3 साल तीसरी से 5वीं कक्षा होगी, जिसे प्रीपरेटरी स्टेज कहा जाएगा। कक्षा 6 से 8 तक को मिडिल, कक्षा 9वीं से 12वीं तक को सेकेंडरी स्कूल कहा जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा में सुधार का मॉडल। नया फॉर्मेट है, जैसे पहले 5 है तो उस चरण को बोलेंगे फाउंडेशन स्टेज। आयु 3 से 6 वर्ष और 6 से 8 वर्ष और कक्षा स्तर आंगनबाड़ी और प्री प्राइमरी होगी। और नया फॉर्मेट 3, इसको बोलेंगे प्रीपरेटरी स्टेज। इसमें जो आयु वर्ग होगा 8 से 11 वर्ष का होगा, कक्षा 3 से 5 होगी। अगला स्टेज 3 में इसे मिडिल स्टेज बोलेंगे। इसमें आयु वर्ग होगा 11 से 14 वर्ष और कक्षा होगी 6 से 8। लास्ट जो है 4, इसे सेकेंडरी स्टेज बोलेंगे और इसमें आयु वर्ग होगा 14 से 18 वर्ष और कक्षा 9 से 12 तक होगी। 5वीं तक मातृभाषा में पढ़ाई करवाई जाएगी। शिक्षा में त्रिभाषा फॉर्मूले को आगे बढ़ाया जाएगा। 5वीं तक की पढ़ाई स्थानीय भाषा में करवाई जाएगी। अंग्रेजी की अनिवार्यता नहीं रहेगी। कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा व इंटर्नशिप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलेगी, तो इसी कक्षा से कंप्यूटर कोडिंग भी सीख सकेंगे। स्कूलों में कला, वाणिज्य, विज्ञान की स्ट्रीम में बंटवारा नहीं होगा। छात्र जो भी पाठ्यक्रम चाहे ले सकेंगे। एनसीईआरटी नई व व्यापक स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2020-21 विकसित करेगा। नई शिक्षा नीति के जरिए ज्यादा किताबों की जगह बच्चों के संपूर्ण विकास पर जोर दिया जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1956 एवं राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटीई 1995 की जगह राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामकीय आयोग का गठन होगा।
भारत देश के प्रथम मानव संसाधन विकास मंत्री नरसिम्हा राव थे। प्रथम महिला मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी थी। आरटी 2009 लागू होने के समय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल थे, जबकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय करने के बाद शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल 2020 थे। वर्तमान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 7 जुलाई 2021 से वर्तमान तक है। धन्यवाद दोस्तों।